जो कार्यकाल रहा है पश्चिम बंगाल की धरती में काली रात की तरह रहा है। कितनी घुटन लोग महसूस किए, कितना पश्चिम बंगाल पीछे चला गया जिसे देश में सबसे आगे रहना चाहिए था। कांग्रेस भी नहीं रहे देश में, टीएमसी भी बंगाल में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार ने लोगों ने उत्पीड़न की, लोगों का मिसयूज किया पावर का, लोगों ने उसका बदला ले रहे हैं। जवाब देने के लिए बीजेपी को चुना है। अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बंगाल में हम लोग चाह रहे हैं कि अब गुड गवर्नेंस भी आए। तो गुड गवर्नेंस जो है वो बंगाल की जनता पहली बार देखेंगी बीजेपी के राज में। जब हमारे जैसे लोग सरकार में नहीं थे तब हमने वायलेंस रोकने के लिए जब इनकी नाक में दम कर दिया, तो अब हम तो सरकार में हैं, तब वायलेंस होने का तो नामो निशान मतलब कहीं आपको नजर नहीं आएगा। और जो ये करने की कोशिश करेगा उसकी ठीक जगह उसको पहुंचाया जाएगा। कल एक नई सरकार नए जोश के साथ बंगाल को विकास की राह पर, और ये अगले 5 साल में ही आप देखेंगे। और सबसे बड़ा बात है, लोकतंत्र में किसी स्पर्धा, किसी एरोगेंस का कोई जगह नहीं है। अब लोकतंत्र में जनता जीतते हैं। हमारे नए मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी जी के, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं आज उसी लिए आया हूं, मुझे मालूम है बंगाल की धरती एक बार फिर करवट ले रही है। बंगाल बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। बहुत लंबा समय हम लोगों को तपस्या करना पड़ा, उसका परिणाम आया, परिवर्तन हुआ, लोगों की इच्छा पूरी हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको पूरा करना, लोगों का सपनों का पूरा करना, और हमारे बलिदानी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने का भी काम बाकी है। हमारी सरकार उसका पूरा करेगी। बीजेपी लग रहा है कि आपको कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री देगी, जिस तरह से कल राजभवन भी आप गए थे, ऐसा लग रहा है कि लोगों में उम्मीद है कि आप राजभवन में हमारे विधायक दल के नेता माननीय शुभेंदु बाबू जो नेता बने हैं, उनका दावी पेश करने के लिए, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावी पेश करने के लिए गए थे। मैं भी साथ में था। कल अमित शाह ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा कि कई राज्यों में कई लंबे समय तक कांग्रेस नहीं रही है, तो क्या कहीं कांग्रेस भी नहीं रहे देश में, टीएमसी भी बंगाल में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार ने लोगों ने उत्पीड़न की, लोगों का मिसयूज किया पावर का, लोगों ने उसका बदला ले रहे हैं। जवाब देने के लिए बीजेपी को चुना है। सीएम मान ही लिया था, क्योंकि जिस हिसाब से 2021 के बाद उन्होंने सभी बीजेपी कर्मियों को इकट्ठा करके जो लड़ाई दी है वो काबिल तारीफ है। और इसी से हमें अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बंगाल में हम लोग चाह रहे हैं कि अब गुड गवर्नेंस भी आए। तो गुड गवर्नेंस जो है वो बंगाल की जनता पहली बार देखेंगी बीजेपी के राज में। महिलाओं की बात हो रही थी कि शायद डिप्टी सीएम कोई बने, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया, क्या कहेंगी? महिलाओं को भी उम्मीद है? देखिए, जरूरी नहीं कि डिप्टी सीएम महिला हो या पुरुष हो तो अच्छा काम होगा। मैंने आपसे कहा गुड गवर्नेंस जरूरी है, और ये गुड गवर्नेंस चाहे पुरुष करे या महिला, पश्चिम बंगाल के हित में होना चाहिए। वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको बहुत सेंसिटिवली आप लोगों को संभालना है। ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग भगवा झंडा ले रहे हैं। जब हमारे जैसे लोग सरकार में नहीं थे तब हमने वायलेंस रोकने के लिए जब इनकी नाक में दम कर दिया, तो अब हम तो सरकार में हैं, तब वायलेंस होने का तो नामो निशान मतलब कहीं आपको नजर नहीं आएगा। और जो ये करने की कोशिश करेगा उसकी ठीक जगह उसको पहुंचाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भय, हिंसा, भ्रष्टाचार को नकारने का काम किया। हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे कि डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार का बंगाल में बनना जरूरी है। बंगाल जिस तरीके से विकास की राह से अछूता रहा है, और एक एक करके ये सारी जानकारी आने वाले दिनों में हम लोग साझा करेंगे। केंद्र सरकार की कई ऐसी बड़ी और अच्छी योजनाएं जिनको बंगाल सरकार, टीएमसी की सरकार ने ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में, उन्होंने उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया। मैं अपने मंत्रालय की अगर मैं योजनाएं बताऊं, पीएमएफएमई की हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स लगाने की हो, कई बार हम लोगों ने राज्य सरकार से संपर्क किया, पर राज्य सरकार ने कभी उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया।
आयुष्मान जैसी योजना जो एक गरीब परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ के अनुसार उनको नहीं लागू होने दिया। पर आज जब बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनने का जनादेश दिया है, मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं। कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, उनको मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। कल एक नई सरकार नए जोश के साथ बंगाल को विकास की राह पर, और ये अगले 5 साल में ही आप देखेंगे, अगले 5 साल में एक बदला हुआ बंगाल, विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी का, उनका जिस तरीके से उनकी रणनीति रही है और जिस तरीके से तमाम प्रभारियों की यहाँ पे भूमिका रही है, उन सबको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारा सपना नहीं, ये लाखों बीजेपी कार्यकर्ता का सपना था जो आज इस दिन को देख नहीं पाए, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा का सरकार बनेगा और श्यामा प्रसाद की धरती पर श्यामा प्रसाद का सरकार आज बनने। काल मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो इससे बड़ा घटना हमारा इस जीवन में क्या हो सकता है। गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी सर, सरकार बनने के बाद? एक बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि जिस तरह से जो जंगल राज से शासन को, जंगल राज नहीं, महाजंगल राज, ये मान के चलो। ऐसा सरकार तो बिहार, उत्तर प्रदेश में भी नहीं चला। ये महाजंगल राज को उखाड़कर पश्चिम बंगाल की जनता ने फेंक दिया। ये लोकतंत्र की विजय है, और सबसे बड़ा बात है, लोकतंत्र में किसी स्पर्धा, किसी एरोगेंस का कोई जगह नहीं है। अब लोकतंत्र में जनता जीतते हैं, स्वाभाविक है, तो प्रोटोकॉल में का सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन की बयार चल रही है, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना ये बंगाल के लिए भी और देश के लिए भी हितकर है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, कल हम हमारे नए मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी जी के, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए अग्रिम बधाई देता हूं, और मैं आज उसी लिए आया हूं। मुझे मालूम है बंगाल की धरती एक बार फिर करवट ले रही है। बंगाल बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। 25 साल कम्युनिस्टों का, 15 साल टीएमसी का जो कार्यकाल रहा है, पश्चिम बंगाल की धरती में काली रात की तरह रहा है। कितनी घुटन लोग महसूस किए, कितना पश्चिम बंगाल पीछे चला गया, जिसे देश में सबसे आगे रहना चाहिए था। लेकिन भयभीत नहीं हुए पश्चिम बंगाल के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन पर भरोसा किया और कमल का बटन दबाया, और विश्वास दिलाते हैं पश्चिम बंगाल वासियों को, पश्चिम बंगाल को कमल के। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.